जिले के प्रभारी श्रीमान शंकर गिरी जी, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता अध्यक्ष डॉक्टर आर वर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सिंह चुन्नू जी, किन्नर कल्याण बोर्ड जिन्हें रहता आदरणीय सोनम किन्नर जी, हमारे अभी विधान परिषद में चुन करके जो गए हैं ऐसे विधान परिषद के सदस्य शैलेंद्र प्रताप जी, वर्मा जी, श्री राज प्रसाद उपाध्याय, श्री राजेश गौतम, और कहने के लिए आया बताइए मेरी बड़ी संख्या में माताओं बहनों बैठी हो, कभी अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं आते तो जितने गरीबों को पक्का मकान मिल गया है, क्या पक्का मकान गरीबों को मिल पाता? क्या बताओ जरा, हाथ उठा करके मिल पाता क्या? ये माननीय मोदी जी है बेईमानी रोक करके, लुटेरों को लूटने से रोक करके खजाने में पैसा लाए और गरीबों के लिए लुटा देने का काम किया, गरीबों के विकास के लिए समर्पित कर देने का काम किया। आज देश के अंदर 9 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का फ्री में कनेक्शन मिला है। अभी हम जब इस बार चुनाव लड़ रहे थे, हमने वादा किया था कि हम साल में 2 गैस के सिलेंडर फ्री मिलेंगे। 2 महीना नहीं बीता था, विरोधी सवाल उठा रहे थे, लेकिन यहां सबको बताना चाहता हूं, जिनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन मिला है, अभी हमारी उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, उस बजट में यह व्यवस्था कर दी गई है कि अब साल में जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन मिला है, उनको 2 सिलेंडर सरकार भरा करके देने का काम करेगी। वो पैसे की भी व्यवस्था कर दी गई। कभी कोई सोचता था, जो गांव से हम आए होंगे वो जानते होंगे, गांव के अंदर कोई बड़े आदमी होंगे, संपन्न आदमी होंगे, उनके घर में तो शौचालय हो सकता था, लेकिन गरीब के घर में शौचालय कभी सोचा था क्या? देश के 11 करोड़ के आगे जीरो लगाओ, बहुत बड़ी संख्या होती है। 11 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से 2014 से 2022 के बीच में हुआ है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि है। अन्यथा गांव में जो रहती हैं हमारी माताएं बहनें, अब शौचालय पहले बनाते थे, शौचालय कहते हैं कि हम शौचालय बना रहे थे, लेकिन पहले का शौचालय बकरी बाड़ा और मुर्गी बाड़ा और लकड़ी बाड़ा बनकर के रह जाता था, नहीं रह जाता था। लेकिन आज का जो शौचालय बन रहा है, जिसे गरीब आदमी पूरे परिवार के साथ उपयोग कर रहा है, गंदगी भी नहीं फैल रही, पुरुषों का तो ठीक है, लेकिन माताओं बहनों की सुरक्षा का भी रास्ता प्रशस्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में, देश के अंदर लगभग 3 करोड़ गरीबों को मकान या देने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी मैं आयुष्मान भारत योजना का कार्ड दे रहा था, प्रतीकात्मक 5 लोगों को, 60 करोड़ लोगों से अधिक ऐसे आज देश के अंदर है जिन्हें माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यवस्था कराई है कि एक कार्ड लो, अगर घर में परिवार में कोई बीमार होता है तो जाइए अस्पताल में, इस गोल्डन कार्ड के आधार पर आपका इलाज होगा, आपको पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गरीब आदमी गांव में रहता था, कभी सोचा नहीं था कि उसके घर में बिजली लग जाएगी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जिनके पास पैसा है वह तो अपने घर में बिजली बड़े आराम से लगवा लेंगे, लेकिन जिन गरीबों के पास पैसा नहीं, बिजली के कनेक्शन कहां से लेंगे, कहां से खंभे गड़वाएंगे, कहां से तार लगवाएंगे, कैसे घर बिजली पहुंचेगी? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की ओर से व्यवस्था किया, एक सौभाग्य योजना शुरू की, जिसमें गरीब के घर तक बिजली पहुंचाने का और उनके घर में बिजली जलवाने की जिम्मेदारी या माननीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार ने हमारे प्रदेश में ही लगभग 1 करोड़ 47 लाख गरीबों के घर में ये बिजली के कनेक्शन देने का काम हुआ है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी, गांव-गांव में समूह है, और मैं आपको बधाई देता हूं जो हमारी राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहनें हैं, उनके प्रति समाज का इतना विश्वास है। अगर गांव के अंदर अब
राशन की दुकान विवाद में पड़े और कोटा निरस्त हो जाता है तो उस कोटे को किसको दिया जाता है? समूह की महिलाओं को दिया जाता है। मेरे पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी मैंने फीडबैक दिया। जो समूह को दिया गया है राशन की दुकान में राशन वितरण का काम, वहां की कोई शिकायत नहीं है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और कहीं पर भी जो काम आपको दिया गया, मातृशक्ति को जो काम सौंपा गया है, उस काम में उन्होंने झंडा ऊंचा करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है महिलाओं का सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के आर्थिक रूप से अगर आप स्वावलंबी नहीं होंगी तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? अभी आपने देखा, मैंने यहां पर मंच से ही डिवाइस देने का काम किया है। ये कौन थी? ये बैंक सखी थी। ऐसी प्रदेश के अंदर बैंक सखियां हैं जो एक साल में 7 करोड़ से अधिक का बिजनेस किया है। अब एक बैंक सखी वो पैसा माताओं से, बुजुर्गों से, गांव में परिवारों से जमा कराना अथवा उनको निकालना हो पैसा तो निकाल करके देने का काम या सरकार ने प्रबंध किया है। अब आप में से बैंक सखी कोई आई कि नहीं? आप आई है ना? विश्वास लोग करते कि नहीं करते आप लोगों पर? और विश्वास न टूटने दिया है आपने, टूटने भी मत देना। जिसका पैसा जमा करना है वो जमा कर रही है आप, और जिनको निकासी करना है उनको निकाल करके पैसा देने का काम कर रही है। और आपकी आमदनी भी बढ़ रही है। सरकार अलग से 4,000 रुपए महीने आपके खाते में अलग से भेजने का भी काम करती है। यह क्या है? ये माननीय मोदी जी का एक लक्ष्य है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार भी प्रकट करता हूं, क्योंकि तमाम सारे लोग कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना आने पाए। लेकिन मोर्चा जहां हमारे जो समझदार लोग थे उन्होंने संभाला, लेकिन हमारी मातृशक्ति ने मोर्चा संभाला और उन्होंने कमल के फूल से ईवीएम मशीन को भर देने का काम किया और फिर कमल की तरह उत्तर प्रदेश खिल पड़ा है और आगे बढ़ चला। मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने इस लड़ाई को लड़ करके हमारा साथ दिया है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की देश और प्रदेश की सरकार आपका साथ भी उसी प्रकार से देने का काम करेगी जिससे आपकी आमदनी बढ़े। जब कोई महिलाएं गांव के अंदर रहने वाली, शहर के अंदर रहने वाली कमाई करती हैं तो घर में भी उनकी इज्जत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बताइए। इधर बहुत सारे लोग होंगे, जब महिलाएं भी कमा करके पैसा लाती है, लेकिन अब हम भी कमाते हैं, परिवार को सम्मान भी देते हैं और परिवार उनको भी पहले से ज्यादा सम्मान देना शुरू किया है कि नहीं किया है? जिन लोगों ने कमाई शुरू किया है पहले से ज्यादा इज्जत मिली है। अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बनते, ये कागज में योजना चलती, आप लोगों तक ये योजना नहीं पहुंच सकती। हमारी सरकार का यही प्रयास है। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अमृत सरोवर आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत सरोवर योजना लेकर के आए हैं। हमारे पुरखों ने हमें बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े सरोवर दिए थे, लेकिन हम लोगों ने गलती क्या किया है? उनको बांट करके अपना खेत बना लिया, अपना मकान बना लिया, अपना मालिकाना हक जमा लिया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली देश केंद्र की सरकार ने कहा कि हमारे पुरखों ने जो हमें दिया था वह चीज हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देना है। इसलिए हर लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने हमें आदेश दिया था कि 75 अमृत सरोवर बनाना है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम हर ग्राम सभा में 2 सरोवर बनाने का काम करेंगे। लगभग 1,20,000 के आसपास यह अमृत सरोवर बनाने का काम। और यह भी निर्देश दिया है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे भूमाफियाओं ने तालाब की जमीन पर, जो गोचर भूमि पर, तमाम सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। उसके लिए बुलडोजर तैयार था, बुलडोजर तैयार है और बुलडोजर तैयार रहेगा। लेकिन गरीबों को नहीं उजाड़ना है। अगर गरीब ने गलती से कोई अपनी झोपड़ी बनाई है तो उसके लिए पहले दूसरा प्रबंध करके तब उनसे वह जमीन को खाली कराने का या सरकार ने निर्देश दिया है। जो अवैध कब्जों से खाली कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, बताओ? तो वह खाली कराने का काम चल रहा है। इससे हमारे विरोधी बड़े नाराज होते हैं। वो कह रहे हैं बुलडोजर क्यों चलवा रहे हो? अरे बुलडोजर इसलिए बेईमानी क्यों रोक रहे हो
चाहे अमीर हो, उसके घर तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है और 9 करोड़ घरों में अब तक यह जल पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। आगे जो बचे हैं वो योजना चल रही है। विरोधी कहेंगे अरे अभी किनके घर में नहीं पहुंचा। अरे ये होते तो केवल अपने घर में सैफई में लगवाते और कहीं नहीं लगवाते। आप लोगों ने देखा होगा, कांग्रेस वाले होते तो मैं तो सोचा करता था अमेठी और रायबरेली को सजाए होंगे, उसको भी छोड़ दिया था। आज जाइए देखिए वहां का विकास किस तेजी से हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों का विकास हो रहा है। अभी कुछ दिनों के लिए थोड़ा बिजली आना कम हो गई, ये कोयले की कमी, तमाम प्रकार की समीक्षा की, कुछ कारखाने बिगड़ गए, आवाज उठाने लगे। अरे जिनके शासनकाल में 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बिजली के लिए पूरा प्रदेश तरसता था, वहां बिजली की बात कहें तो शोभा देता है क्या? आप भरोसा रखिए, पूरे उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने की हमारी सरकार ने तैयारी की है और जो योजना बना है, जो रोस्टर बना हुआ है, उसके हिसाब से भी उपलब्ध कराने का काम तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। यहां बैठे हुए लोग जानते होंगे, किसान होंगे वो जानते होंगे, अगर गांव में ट्यूबवेल का कनेक्शन आपने लिया है, ट्रांसफार्मर जल जाए, गांव में कनेक्शन है, ट्रांसफार्मर जल जाए, पूरा गांव जब तक चंदा नहीं लगाता था, पैसा नहीं देता था, रिश्वत नहीं देता था, तो सपा बसपा की सरकार में ट्रांसफार्मर लगने के लिए आता था क्या? लेकिन हम दावे से कहते हैं हमारी सरकार में अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाए और आपने सूचना अंकित करवा दिया है तो वह ट्रांसफार्मर 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर बिना एक पैसा रिश्वत दिए लगाने का काम बिजली विभाग के माध्यम से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? लोग भूल जाते हैं। इससे मैं याद दिला रहा हूं, किसानों की आमदनी बढ़ने के कारण हमारे देश के अंदर तमाम जो खाद्यान्न है उसका उत्पादन बहुत बढ़ गया है। पहले 255 करोड़ टन हमारे यहाँ, मिलियन टन हमारे यहाँ होता था, अब 316 मिलियन टन का उत्पादन अपने देश के अंदर हो रहा है। पहले सड़कों के क्या हाल थे? मैं भी आ रहा था तो हमारे संचालक महोदय कुछ बोल रहे थे, सड़क की आवाज मेरे कान में पहुंची। मैं अभी प्रदेश का आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, 3,25,000 किलोमीटर 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी है तब से अब तक 3,25,000 किलोमीटर सड़कें देश में बना करके तैयार करने का काम किया गया। लॉकडाउन था कोरोना के कारण, लेकिन लॉकडाउन के दौरान भी भारी मंदी पूरी दुनिया के अंदर थी। हमारे देश ने 418 अरब डॉलर का निर्यात किया, विदेशों में अपना सामान भेज करके बेचने में सफलता प्राप्त किया। यह विदेश की मुद्रा हमारे देश में आई है। इसी प्रकार से ये किसानों की बात करते हैं विरोधी लोग। आप बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले किसी किसान को 2000 की किस्त मिलती थी क्या? 2 लाख करोड़ रुपया भेजने के साथ साथ, किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ आज देश में जो उत्पादन 2014 से पहले किसान करते थे उससे 40% ज्यादा उत्पादन देश के अंदर शुरू हो गया है। इसकी मैं बधाई देना चाहता हूं। अगर कृषि क्षेत्र में इतना प्रयास नहीं किया जाता तो इतना परिणाम नहीं होता। हमारी सरकार ने कृषि का बजट भी 10 गुना ज्यादा बढ़ा है, लेकिन किसानों पर अगर पहले की सरकारें ध्यान दी होती तो आज कोई समस्या नहीं रहती। पिछले लगभग आप जानते हैं कोरोना की महामारी में फ्री में राशन मिला था नहीं मिला? बताइए। गरीबों को पूरे देश में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन 2 साल से अधिक समय से दे रहे हैं और उसमें 3,40,000 करोड़ रुपया माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने खर्च करने का काम किया है। मैं आप सब लोगों को, आज यहां पर बातें बहुत हैं, लेकिन मैं बहुत लंबी बातें करने की जगह आप सबका आह्वान करना चाहता हूं। हम हर दृष्टि से सबका साथ, सबका विकास करते हुए, सबके जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेते हुए, देश और प्रदेश यानी डबल इंजन की सरकार के माध्यम से सेवा में समर्पित रहते हुए आप सबको बारंबार प्रणाम करके ये आह्वान करते हैं कि सदा सरकार ये आपकी है, सरकार आपके साथ खड़ी है। कभी आप ये मत सोचना मोदी जी और योगी जी की सरकार देश और प्रदेश की 25 करोड़ जनता की
सरकार योगी जी के नेतृत्व वाली है और देश की 125 करोड़ जनता की सरकार मोदी जी के नेतृत्व वाली है। अगर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं बनती तो क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा होता? क्या बाबा विश्वनाथ जी का धाम बना होता? क्या प्रयागराज के कुंभ में 24 करोड़ लोग स्नान करने आते? क्या स्वच्छ भारत के लिए कोई प्रधानमंत्री झाड़ू लगाता हुआ देखते? क्या और सफाई करने वालों को सम्मान देने के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी प्रयागराज के कुंभ में स्वयं जमीन में बैठ करके जो सफाई के काम में लगे हुए सफाई कर्मी थे उनका चरण पखारने का काम, चरण धोने का काम प्रयागराज के अंदर करने का काम किया। सबका सम्मान करना विरोधियों को अच्छा नहीं लगता है। गरीब अगर थोड़ा आगे बढ़ जाए तो विरोधियों को बर्दाश्त नहीं होता। पिछड़े वर्ग के लिए ओबीसी आयोग बन जाए इनको बड़ा दर्द होता है। हमारे जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए, इनको बर्दाश्त नहीं है। ट्रिपल तलाक के कारण जो मुस्लिम महिलाओं के साथ अत्याचार होता था माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसे खत्म कर दिया। विरोधियों को लग रहा है ये काम क्यों कर दिया भाजपा ने? अरे हम सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ न्याय करते हैं, इसलिए वह सारे काम करते हैं जो काम करने की सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन विरोधी पिछले सरकारों ने यह काम नहीं किया। हम आप सब लोगों को आज यहाँ पर यह भी बता करके जाना चाहते हैं, पहले आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फर्जी तमाम कानून ऐसे थे जिसके कारण परेशान किए जाते थे। केंद्र की सरकार बनने के बाद 1450 कानूनों को खत्म कर दिया गया जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जो केवल उत्पीड़न के लिए बने थे। सैनिकों के सम्मान में 1 रैंक 1 पेंशन भी। गुजरात के अंदर आप सबको मालूम है लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशालतम विश्व की प्रतिमा स्थापित किया, ये किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया। इसलिए मैं आप सबका आज यहाँ पर आह्वान करता हूँ, आप सबकी जो भी समस्या है वो हमारी समस्या है, सरकार की समस्या है। हमारा संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पदाधिकारी और हमारा नेतृत्व कोई भूखा ना रहे। कोरोना काल में भोजन कराने की जिम्मेदारी, सेवा करने की जिम्मेदारी पार्टी का काम केवल ये नहीं है कि हम चुनाव लड़े, जीते, सरकार बनाए और सुख हो गए, बल्कि अपने सुखों को जनता की सेवा में समर्पित करके दिन रात उनके लिए परिश्रम करें। यही मंत्र हम सब लोगों को दिया गया है, उसी के अंतर्गत हम सब लोग आप सबकी सेवा में लगे हुए हैं। भीषण गर्मी के बीच में आप सब लोगों ने मुझे सुना, मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभी मेरा एक वाराणसी में कार्यक्रम में वहां जाना है, इसलिए अपनी बात को पूरा करता हूं। आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।